कैन यू टॉक टू मी, कैन यू लर्न इंग्लिश, कैन यू कुक फूड, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू प्ले क्रिकेट। और फिर जिनको नहीं आती इंग्लिश, फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर वो बोलेंगे आज मुझे भारीनेस हो रहा है, भारीनेस। तो उनसे बोलेंगे भैया भारीनेस क्या होता है, बोले हैवीपन। भारीनेस मतलब हैवीपन। और फिर कई बार वो भारीनेस बोल, तो क्या बोलना चाहिए, हैवीनेस या भारीपन। इधर बोल दिया भारीनेस। लड़कियां पापा की परी होती हैं, लड़के मम्मी की मगरमच्छ होते हैं, मम्मी के, है ना। तो चलो ठीक है। तो अब कल हम आपको बता रहे थे, कल हमने आपको कैन बताया था क्या, मॉडल कैन नहीं बताया था शायद, कल मे बताया था, बस कैन नहीं बताया था। मे का मतलब होता है, जो हिंदी मतलब होता है सकना, और इसका प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी, ठीक है। इसका प्रयोग हम परमिशन के लिए नहीं करते। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कैन आई कम इन सर, कैन आई गो सर, अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनफॉर्मल परमिशन है वो योग्यता, योग्यता या क्षमता भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि आप कार चला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू कैन ड्राइव द कार, यू कैन ड्राइव द कार। आप कार चला सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्षमता की बात है। आप बैग उठा सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप मैच जीत सकते हैं, आप खाना पका सकते हैं, आप परीक्षा पास हो सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब आप उसके योग्य हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, ठीक है ना, खेल सकते हो, कोशिश कर सकते हो, जीत सकते हो, हार सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे नेगेटिव भी कर सकते हैं, जैसे तुम कार नहीं चला सकते हो, यू कांट ड्राइव द कार, भाई योग्यता की बात। अब जैसे लोग तो ऐसे भी अगर जिनके हाथ नहीं है वो पैर से चला लेते हैं, ठीक है। किसी के पैर नहीं है, हाथ है, तो भी वो सारे काम कर लेते हैं, हाथों से चल भी लेते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने कहा जिसको कार चलाना नहीं आता कि आप कार नहीं चला सकते, तो क्या हो जाएगा, यू कांट ड्राइव द कार, तुम कार नहीं चला सकते, ठीक है। कुछ काम के लिए हम मना करते हैं, जैसे तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, तो हम क्या बोलेंगे, यू कांट स्मोक सिगरेट हियर, तुम कंप्यूटर नहीं चला सकते, यू कांट ऑपरेट कंप्यूटर, तुम यहाँ डांस नहीं कर सकते, यू कांट डांस हियर, तुम यहाँ डांस नहीं कर सकते, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट ऑन माई चेयर, ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, यू कांट कम टू मी। समझ में आया, जैसे कि आप खाना नहीं पका सकते, नो नो नो, यू कांट कुक फूड, ठीक है, तुम यह किताब नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत, कैन के इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, यू कैन नॉट रीड बुक, ठीक। चलो, अब उसके बाद इसी में क्या तुम कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव द कार। मान लो हम किसी से पूछें क्या भैया कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव द कार, सामने वाला वो बताएगा फिर आपको, क्या आप खाना पका सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप नीचे कूद सकते हैं, कैन यू जंप आउटसाइड, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे दे सकते हैं, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे, ठीक है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच मी, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, कैन यू क्लोज द डोर, ठीक है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, और आगे आएगा उसमें, ठीक है। चलो, कई बार हम बोल देते हैं कांट यू, क्या तुम कार नहीं चला सकते,
कांट यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार नहीं चला सकते, ठीक है। अब एक व्यक्ति से पूछा गया कि बताओ महिलाएं अच्छी से ठीक से कार चलाती हैं कि पुरुष, महिलाएं कार ठीक से चलाती कि पुरुष, तो वो कहता है ऑफ कोर्स महिलाएं अच्छे से कार चलाती हैं, ठीक है। तो बोले वो सबसे ज्यादा तो वो कल जो महिला ने एक्सीडेंट कर दिया वो अस्पताल में आया है, तो बोले वो तुम्हारी गलती है, जब महिला कार चला रही तुम रोड पे खड़े ही क्यों होते हो, ठीक है। तुम रोड पे जाते ही क्यों हो, तो अच्छे से चलाती, गलती तुम्हारी, तुम वहां गए क्यों थे। एक तो और बड़ी हिट हो गई कि एक आदमी टूटा फूटा अस्पताल में पहुंचा, उससे पूछा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, बोले वो मैडम ने गाड़ी चढ़ा दी। बोले जब पता है मैडम गाड़ी चला रही हैं तो तुम रोड पे खड़े क्यों थे, बोले मैं रोड पे नहीं खड़ा था, मैं तो लोटा लेके खेत में बैठा था, ठीक है, लेकिन गाड़ी उधर ही आ गई तो मैं क्या करूं। तो ये बात है कि गाड़ी कहीं भी पहुंच सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा गाड़ी महिलाएं अच्छे से चलाती हैं, महिलाओं की बुराई नहीं कर रहा, नहीं तो आप ये सोचो महिलाएं बहुत अच्छे से गाड़ी चलाती हैं, ओके। कांट यू ड्राइव द कार, क्या आप कार चला सकते हो, क्या तुम कार नहीं चला सकते, कांट यू ड्राइव द कार, ठीक है। कांट यू डांस, क्या तुम नाच नहीं सकते, चलो मैं हिंदी बोलूंगा आप इंग्लिश बोलेंगे, क्या तुम नाच नहीं सकते, ठीक है। कांट यू डांस, क्या तुम मुझे 1000 रुपए नहीं दे सकते, कांट यू गिव मी 1000 रुपी, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते, कांट यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। घर में छोटे भाई बहनों से अक्सर ऐसा बोलते, का रे एक गिलास पानी नहीं दे सकता क्या, फिर वो बोला अच्छा तूने दिया था कल, व्यवहार है वो, तो तुम देते तो तुम्हें मिल जाता, कांट यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते, कांट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। क्या तुम नदी में तैर नहीं सकते, कांट यू स्विम इन द रिवर। तो देखो अगर तैरना आता है तो ये रिस्क लेना, नहीं तो कोई चने के पेड़ पे चढ़ा दे, कोई कहते मेरे लिए प्लीज तैर लो ना, मेरे लिए नहीं तैर सकते, आप कूद गए और उसी में समा गए, फिर निकले ही नहीं आप बाहर, तो ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। ठीक है, कई बार कुछ लोग होशियारी मारने के चक्कर वो काम कर डालते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए, तो ऐसा नहीं करना अपन को, बोले नहीं हम नहीं कर सकते आपके लिए, तैर तो नहीं सकते, एटलीस्ट अगर आता है तैरना यू आर बेस्ट स्विमर देन ओके, अदरवाइज बाय बाय टाटा, ओके। आप कार क्यों चला सकते हैं, वाई कैन यू ड्राइव द कार, आप कार क्यों चला सकते हैं, वाई कैन यू ड्राइव द कार, आप क्यों जा सकते हैं, वाई कैन यू गो, आप क्यों जा सकते हैं, आप क्यों आ सकते हैं, वाई कैन यू कम, आप क्यों पढ़ा सकते हैं, आप क्यों बोल सकते हैं, वाई कैन यू स्पीक। वाई से ज्यादा जरूरत पड़ती है हाउ और अदर क्वेश्चन वर्ड्स की, जैसे कि आप कैसे कार चला सकते हैं, हाउ लगा दो, हाउ कैन यू ड्राइव कार, आप कैसे कार चला सकते हैं, आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आप कैसे नाच सकते हैं, आप कैसे सो सकते हैं, हाउ कैन यू स्लीप, आप कैसे खा सकते हैं, हाउ कैन यू ईट। जैसे पहले आपने देखा होगा बारात आती थी, पहले दूल्हा खाना खाता था उसके बाद बाकी बाराती, अब दूल्हा खाता ही नहीं है खाना, बाकी बाराती और बाकी सब लोग पहले निपट लेते हैं, है ना, ऐसा नियम है, क्योंकि अब भाई दूल्हा तो वो उसके फोटोग्राफिंग में लगा रहता है, बाकी पब्लिक थोड़ी उसके पीछे बैठी रहेगी, ठीक है। खाना सबसे लास्ट में होता है आजकल की शादियों में, वो भी 1-2 बजे रात को, 3 बजे रात को कई बार समटाइम, ओके। तो क्या तुम तुम कैसे खा सकते हो, हाउ कैन यू ईट, तुम कैसे खा सकते हो, भाई अभी मेहमान रह गए हैं, तुम कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक। हाँ, अब देखो लेट नाइट डिनर बोल दो उसको, लेट नाइट डिनर, क्या करें, रहता तो डिनर ही है, हालांकि वो इतना बासा हो जाता है कि वो फिर सुबह का हो जाता है, मतलब दूसरे दिन कई बार 2-3 बजे रात को, तो कोई बात नहीं, लेकिन रहेगा तो डिनर ही ना, कहने में तो ठीक है जो बोलना है, ओवरनाइट डिनर बोल सकते ओवरनाइट डिनर, ठीक है, लेट नाइट डिनर, ओवरनाइट डिनर, जो बोलना है वो बोल दो, मत बोलो, ठीक है।
ठीक है। अब पता चला कि वही कर रहे हैं, सुबह मान लो 4 बज गए तो लोग बोल रहे हैं भैया डिनर कर लो, डिनर कर लो। तो आदमी बोल रहा है यार डिनर तो रात का भोजन होता है, अब तो सुबह हो गई। तो आप कह तो सकते हो रात ही का है जी, नया नहीं है, ताजा नहीं, रात ही का कर रहे हैं, ठीक है। तो बात वो है, ठीक है। तो यू कैन, हाँ, वाई कैन, हाउ कैन यू, तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे आ सकते हो, तुम कैसे भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, ठीक है। मैंने इतने सारे जो गिफ्ट दिए, इतने सारे तुम पत्र लिखे, इतने मैसेज किए, उन सबका कोई मोल नहीं है क्या। तो हम बोलते हैं ना तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने इतनी मदद की तुम्हारी। कई बार बताते ना कि पेपर में हमारे चक्कर में तुम पास हुए थे, हमारे पीछे फंसे थे, हमने नकल करवाई थी, जब तो तुम पास हुए ऊपर से हमें को भूल रहे हो, तुम कैसे भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, ठीक। वाई कैन यू ड्राइव द कार, उसके बाद तुम कार क्यों नहीं चला सकते, वाई कांट यू ड्राइव द कार। तो जनरली हम अंग्रेजी जब बोलते हैं तो हमारी स्पीकिंग में 6 सेंटेंस होते हैं। अगर आपने 6 सेंटेंस बना लिए तो मुझे विश्वास है बड़े अच्छे से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और अगर ये 6 सेंटेंस आपसे ना बने तो कोई बात ही नहीं है, फिर अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि बेस तो यही है ना। हाँ, देखिए इट्स द बेस, इट्स द बिगिनिंग, बट यू कैन मॉडिफाई सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, यू कैन ड्राइव द कार, you can cook food, I say you can modify according to the need. I have told you these 6 sentences here. These 6 sentences are the foundation of English, foundation of spoken English, or these 6 sentences are the pattern of learning, that how to translate, how to speak English. When generally people talk to somebody, that we have the 4 questions and 2 generally answers, 4 questions and 2 answers. That is why the previous sentence is secondary sentence. The first sentence is the affirmative, second is negative, then interrogative, interrogative negative, double interrogative negative, or we call it interrogative WH word plus interrogative, ठीक है, WH word plus interrogative negative. So generally we have the 4 questions and 2 answers. Okay, the questions, can you drive car, yes or no, yes or no. अगर मैं इसी की बात करूं तो जनरली 4 हमारे पास प्रश्न होते हैं और उत्तर कितने होते हैं, सिर्फ 2, और उसमें इसमें जो आंसर होते हैं वो हाँ और ना में जवाब देते हैं, और इनके जो आंसर होते हैं उनमें थोड़ा सा कारण बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम इसका करके देख लेते हैं, जैसे कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस, यस क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा, यस आई कैन, और नहीं बोल सकते तो क्या बोलोगे, नो आई कांट। अब क्या रहता है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनसे कोई कुछ बोल दे, वो बोलते या यस 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 थैंक यू, वो तो ऐसे करते रहते हैं। जिनको आता है वो फिर जवाब देते हैं प्रॉपरली, दे अंडरस्टैंड फर्स्ट, आफ्टर दैट दे रिप्लाई, ओके। बट यू डोंट नो, तो वही है काला अक्षर भैंस बराबर, इफ यू डोंट। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो इंग्लिश मीडियम से थे, तो वो जो अंग्रेज आते थे पचमढ़ी जाने के लिए, उनसे वो बात करते थे, तो हम लोग ज़बरदस्ती हंसते रहते थे, ही हो, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो हम हंस रहे, तो हम वो बोलते थे बाद में जो इंग्लिश में बात कर रहे, क्यों तुम हंस रहे थे, तुमको समझ में आ रहा था, हम कहा नहीं, बोले फिर तुम क्यों हंस रहे थे, हम कहा तुम हंस रहे थे, हमें लगा हंसने वाली बात है। तो दूसरों का एक्सप्रेशन देख के हंस देते हैं कि यार 2 आपस में अंग्रेज बात कर रहे हैं तो वो आपस में हंस रहे हैं, तो अपन भी हंस देते हैं, अपन तो उसे लगता है कि शायद ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि यार खामोश रहने वाली बात पे भी हंसा ही जा रहा है जो, तो वो कह रहा है कि स्टडी माय अंकल डैड इन कोरोना, और अपन हंस रहे हैं फिर समझ जाता है वो कि नहीं, इसे कुछ नहीं पता, ये अपन मरने की बात कर रहे हैं और ये अभी भी हंस ही रहा है, मतलब इसे इंग्लिश अच्छी लग रही है परंतु उसके भाव को नहीं समझ पा रहा कि क्या बात हो रही है। तो ये बात है, जब समझ जाते हैं तो बात अलग है, अच्छा लगता है, नहीं तो वही है कि अपन बस वो बात कर रहे हैं और अपन देख रहे हैं चुपचाप, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं अपने उल्टे सीधे, जो नहीं देने का वो दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, यस आई कैन, और नहीं तो नो आई कांट, ठीक है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यस आई कैन, बल्कि और बोलो विथ अ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से, विथ अ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। आजकल तो ऐसे, पहले जब हम ये सोचते थे कि हमसे सर किसी काम का बोल दें, जैसे हमसे सर ने किसी काम का बोल दिया, बेटा एक काम करो झाड़ू उठाओ, क्लास में झाड़ू लगा दो,
हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते थे। अगर आज किसी बच्चे से कह दो बेटा झाड़ू लगा ले, अरे यार सर इससे कह दो, इससे कह दो, उसको बोलो सर हम नहीं सर इसको बता दो, मतलब अजीब बात है यार। कैन यू डांस विथ मी? यस आई कैन। ओके, वाई से पूछ लेते हैं कुछ। वाई कैन यू लर्न इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों सीख सकते हो? बिकॉज इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज कैन बी लर्न। इंग्लिश एक भाषा है और कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। अच्छा, लोग सोचते होंगे कि यार ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषा सीखना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छी बात अनुभव की, जब जब आप अंग्रेजी सीखोगे तब तब आपकी हिंदी मजबूत होती चली जाएगी। कोई माने ना माने, ये सही बात है। जब हम अपनी भाषा को किसी दूसरी भाषा के सामने रख के जब तैयारी करते हैं ना, तो हमें दोनों के भाषाओं के बीच का अंतर पता चलता है। अब जैसे आप ही हो, आपको हिंदी तो आती ही नहीं है, हिंदी तो आपको आती ही नहीं है, आप बहुत गड़बड़ हिंदी बोलते हो देखा जाए तो। इस प्रकार की जो हिंदी है वो परीक्षा में मान्य नहीं होती। परीक्षा की दृष्टि से जो आप हिंदी जानते हो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हिंदी कप को हिंदी में क्या बोलते हैं, कप को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको नहीं पता। गिलास को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको नहीं पता, ठीक है ना। प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि एक दो बार मैंने बता दिया है क्लास में, पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। जिस स्टोव पे चाय बनाते उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। फ्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। यहाँ तक कि ज्यादातर बच्चों को कलेक्टर का नहीं पता, जो कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, उसका हिंदी में नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं रहेगा पता, इंजीनियर को हिंदी में नहीं पता, तो फिर कैसे दावा कर सकते हो कि आप हिंदी मीडियम छात्र हो और आपको हिंदी अच्छी आती। लेकिन जिस दिन स्पोकन इंग्लिश की क्लास अटेंड करोगे, इंग्लिश की या किसी भी भाषा की, तो पता चलेगा कि ये अंग्रेजी में कलेक्टर है, अपनी भाषा में जलाधीश है। अंग्रेजी में इंजीनियर है, हिंदी में अभियंता है, अभियंता। अंग्रेजी में फ्रिज है, हिंदी में प्रशीतक है। अंग्रेजी में स्टोव है, हिंदी में चूल्हा है, ठीक है। अंग्रेजी में हीटर है, हिंदी में तापक है। अंग्रेजी में साइकिल है, हिंदी में द्विचक्र वाहिनी है, द्विचक्र वाहन, ठीक है। अंग्रेजी में टॉकीज है, हिंदी में चित्रशाला है, चल चित्रशाला, ठीक है। और इसीलिए कुछ लोग फिर हिंदी बोलने के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो जाते, फिर इस प्रकार से हिंदी बोलते हैं वो। जैसे कि ऑटो वाले से बात करेंगे, त्रिचक्र चालक महोदय, मुझे आपके त्रिचक्र में बिठा के चित्रशाला ले चलिए। बोले ओ भैया जी क्या होता है चित्रशाला? क्या होता है चित्रशाला? वही स्थान है जहां किसी पर्दे पर प्रेमी प्रेमिका आपस में नृत्य करते हैं और प्रेमालाप करते हैं। बोले अच्छा महाराज, टॉकीज जाना है तुमको? बोले हाँ, बैठ जाओ। अब वो ऑटो में बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद उसके ऑटो का हो गया टक्कर। तो अब जे महोदय निकल के कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है त्रिचक्र चालक महोदय, आपके त्रिचक्र का अगला चक्र वक्र हो गया और उसमें से वायु भी निकल गई है। कृपया वायु ठूसक यंत्र से इसमें वायु ठूस लीजिए, ठीक है। तो इतनी खतरनाक अगर हिंदी बोलोगे तो बोलेगा भैया रहने दो। या तो आदमी बोलेगा अंग्रेजी या फिर बोलेगा इतनी खतरनाक हिंदी, ठीक है। अगर वो अस्पताल भी जाएगा तो वहां भी यही कांड कर दे, चिकित्सक महोदय मैं पुनः आपके चिकित्सालय में पधारा हूं, लेकिन आप तो यहां से अनुपस्थित थे, मुझे यहां से कुछ दवाएं चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। ये तो शुद्ध हिंदी यही है, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। एक्सरे मशीन का हिंदी हमें भी नहीं पता, क्योंकि एक्सरे मशीन भारत में नहीं बनी, विदेशियों ने बनाई है, तो उन्होंने उसका नाम एक्सरे रखा है, एक्स किरण है, ठीक है। उसका हिंदी नहीं पता हमें भी। तो कुल मिला के ये है कि जब आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी के बीच का डिफरेंस आप समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि हिंदी में बात करो तो फिर आप कहते फिर रहे कि मैं कल जबलपुर लोहपथ गामिनी से गया था। वो तो संस्कृत हो गई लोहपथ गामिनी। रेलगाड़ी, गाड़ी हिंदी शब्द है, रेल इंग्लिश शब्द है ना। और फिर जिनको नहीं आती इंग्लिश, फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर वो बोलेंगे आज मुझे भारी नेस हो रहा है, भारी नेस। तो उनसे बोलेंगे भैया भारी नेस क्या होता है? बोले हैवीपन। भारी नेस मतलब हैवीपन। और फिर कई बार वो भारी नेस बोल तो क्या बोलना चाहिए, हैवीनेस या भारीपन?
तो इधर बोल दिया भारीनेस, हैवीपन। और कई बार ऐसा बोलते हैं वो कई बार इंग्लिश बोलते बोलते ओ माय गॉड कितनी दांत है, ओ माय गॉड बाटा दांत, क्योंकि दांत का उनको पता नहीं है। ओ माय गॉड कितना करिया है, ठीक है। ओ माय गॉड कितनी धूल है, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है जैसे कि कई बार ऐसा रहता है भैया प्लीज गिव मी करिया नमक। अब उनको यही पता नहीं है कि काले नमक को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ब्लैक सॉल्ट बोलेंगे यार, नॉर्मली ब्लैक सॉल्ट। तो ये रहता है। तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो। आई कैन गो बाय कार, बाय बस, बाय टैक्सी। कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आगे, इन हाउ मेनी मंथ कैन यू स्पीक इंग्लिश, इन हाउ मेनी मंथ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम कितने महीनों में अंग्रेजी बोल सकते हो। चलो बताओ, कैन यू ड्राइव कार, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू कुक फूड, कैन यू हेल्प मी, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू लर्न इंग्लिश, कैन यू कुक फूड, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू प्ले क्रिकेट। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट, तुम कितनी रोटी खा सकते हो, हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट, वन बाय वन बताओ, हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट, तुम बताओ। आई कैन ईट 2 चपाती, शरीर देख के तो लग रहा है कि ज्यादा ही। यस, तुम बताओ कितनी रोटी खा सकते हो, हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। आई कैन ईट 3 चपातीस, 6 चपातीस। यस यस यस, गुड। देखो शरीर से चपातीस का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुबले लोगों की डाइट कम हो या हेल्दी लोगों की ज़्यादा, उल्टा होता है। बल्कि हेल्दी लोग जो है उनकी डाइट कम हो सकती है, दुबले लोगों की ज़्यादा हो सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता डाइट के मामले में, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी, कितने घंटे पढ़ सकते हो आप कंटिन्यू। हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी, कितनी देर पढ़ सकते हो कंटिन्यू, बताओ। यस, आई कैन, देखो 5 घंटे पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। 5 घंटे मतलब दिन भर जैसा हो जाता है। स्कूल लगता है 4 घंटे, 5 घंटे उसमें कितनी छुट्टियां रखना पड़ता है, 3 बार। एक बार शॉर्ट रेसेस, फिर हाफ रेसेस, फिर शॉर्ट रेसेस, फिर फुल रेसेस, फुल हॉलीडे, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता कि कंटिन्यू 5 घंटे पढ़ना, मुश्किल से 2 घंटे, 2.5 and 3 hours can study continue, because generally we watch movie 3 hours continue in talkies, but watching movie and study both are different. When you watch movie you are free of tension, and when you study you get bored sometime. If subject is interesting then no problem, if the subject is boring then you can't study for long time. Okay, it's a reality. चलो ठीक है, तो आज हम इस कैन को यहीं समाप्त करते हैं। कैन का एक और प्रयोग हो सकता है, मैं इसको और बता दूं कैन को आपको, वीडियो लंबे हो जाते हैं यार। देखिए, अब हम कैन का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और उसको हम कर देते हैं कैन बी। क्या कर देते हैं, कैन बी, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि यह कंप्यूटर ठीक किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, दिस कंप्यूटर कैन बी रिपेयर्ड, यह कंप्यूटर ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको पीटा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी बीटन। आपको दंडित किया जा सकता है, यू कैन बी पनिश्ड। अच्छा, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ध्यान रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, यू कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। आपको सस्पेंड किया जा सकता है,
सस्पेंडेड, यू कैन बी सस्पेंडेड। आपको यस आपको पढ़ाया जा सकता है, यू कैन बी टॉट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि कुछ और दूसरा कर लेते हैं, जैसे कि यह कमरा सजाया जा सकता है, यू कैन बी नहीं, यह कमरा सजाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, दिस रूम कैन बी, दिस रूम कैन बी डेकोरेटेड, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यह बैग उठाया जा सकता है, दिस बैग कैन बी लिफ्टेड, यह बैग उठाया जा सकता है, ठीक है, यह उठाया जा सकता है। देखो लैंग्वेज की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, ठीक है। जैसे कि यह सवाल हल किया जा सकता है या यह प्रश्न हल किया जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, हर समस्या सॉल्व की जा सकती है, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, सब कुछ सीखा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड, सब कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब जरा स्टोरी लिख लो। इतने डिटेल से मैंने कभी नहीं पढ़ा है इतना कहने को जितना